हेलो दोस्तों, मैं आपको हिंदी में वर्णमाला, जैसे यहाँ से अगर हम आज हिंदी वर्णमाला की बात करें तो यहाँ देखा जाए कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अगर यहाँ से हम देखें तो वर्ण क्या होता है? वर्ण होता है अक्षर जिसे हम तोड़ ना सकें या जिसे हम तोड़ ना पाए, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण। जैसे आपका होता है, यहाँ पर मान लो हम आ लिख दें तो हम इसे तोड़ नहीं सकते हैं, तो यही हमारा क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। फिर आगे हम चलें, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम कहते हैं वर्ण या ध्वनि कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई अगर हम बात करें तो शब्द होती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई तो वो आपकी वर्ण होती है। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई की बात की जाए तो वो होती है आपकी ध्वनि होती है। फिर इस प्रकार से हम आगे चले तो वर्ण के भेद देखते हैं। अगर हम वर्ण के भेदों की बात करें तो वर्ण के भेद में आपके वर्ण के भेद दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है क्या? स्वर, और दूसरा क्या होता है? व्यंजन। तो स्वर क्या होता है? जो भी वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ठीक, उ, री, ए, ओ, अंग, आह, ये सब क्या होते हैं? आपके स्वर होते हैं। और व्यंजन क्या होते हैं? जो भी वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे का अगर हम विच्छेद करेंगे तो क प्लस आ, अगर हम देते हैं बोलेंगे क मतलब का में आ भी आ जाता है, ख मतलब बोलेंगे तो उसमें खा में आ भी आ जाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। चलो फिर हम आगे चलते हैं। हम देखते हैं स्वर। स्वर कितने होते हैं? तो लिखने के आधार पर अगर हम स्वरों की संख्या देखें तो हमारी 11 होती है, और बोलने के आधार पर अगर हम स्वरों की संख्या देखते हैं तो हमारी कितनी होती है? 10 होती है। और री को हम बोलने के अनुसार क्या करते हैं? नहीं मानते हैं। लिखने के अनुसार केवल हम मानते हैं। स्वरों की संख्या कितनी? 11। अब अगर हम देखें तो स्वर के भी प्रकार होते हैं। तो स्वर के अगर हम प्रकार की बात करें तो स्वरों के प्रकार के एक होता है ह्रस्व स्वर। ठीक, ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिसको हम बोलने में कम समय लेते हैं तो क्या कहलाता है? वो ह्रस्व स्वर कहलाता है। जैसे आ, ई, उ, री। तो ये चार ऐसे वर्ड हैं जो हमारे क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। अगर हम फिर बात करें दीर्घ स्वर की, दीर्घ स्वर क्या होता है कि जो ह्रस्व स्वर से हमें 2 गुना समय लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। जैसे बड़ा, बड़ी, ऊ, ए, ओ। तो ये क्या कहलाते हैं? आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं। हम इसे क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर भी कहते हैं। फिर लास्ट क्या होता है हमारा? प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर क्या होता है? जो हमारा 3 गुना समय लगता है, मतलब जो छोटे आ को बोलते थे इसका 3 गुना लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्लुप्त स्वर कहते हैं। इसका प्रायः हम क्या करते हैं जब बोलते हैं तो इसको थोड़ा सा हम खींच कर बोलते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं ना ओम, ओम, ठीक, और ओम, तो ये हमारा क्या होता है? प्लुप्त स्वर होता है। फिर अगर हम आगे चलें, फिर देखिए यहाँ से हमारा जो अ है, अ एक को हम वागत स्वर कहते हैं। जैसे डॉक्टर नहीं लिखते हैं जो हमारा अ, तो यहाँ से अगर हम अ की बात करें जो हम इस प्रकार से कुछ लिखते हैं, जैसे ये हमारा हुआ तो इसे हम क्या कहते हैं? आगत स्वर। ठीक, आगत स्वर मतलब ये क्या है? अंग्रेजी भाषा यहाँ से लाया गया है। जैसे हम लिखते हैं ना डॉक्टर, डॉक्टर, तो इसे हम क्या कहते हैं? आगत स्वर, जो ये हमारा आ होता है। फिर आगे हम चलें, ये तो हमारा हुआ बोलने के आधार पर। हम लिखते हैं स्वर के प्रकार कितने? जीभ के अनुसार। जीभ के आधार पर हम क्या करते हैं? स्वरों का वर्गीकरण कहते हैं। तो जीभ के अनुसार क्या कहते हैं? हमारा 3 प्रकार से भी होता है स्वर। जैसे एक होता है अग्रस्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर, और तीसरा होता है क्या? पश्च स्वर। अग्रस्वर मतलब जो आगे से हम बोलते हैं, जीभ के अगले हिस्से से अगर बोलते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? अग्रस्वर। जैसे इसमें आपकी क्या है? ई, ए, तो ये हमारा क्या होता है? अग्रस्वर होता है। और मध्य स्वर हमारा जो क्या होता है? वो केवल छोटा आ होता है।
बाकी जो बच गए हैं सभी वो क्या होते हैं, पश्चर, जो जीभ के पीछे वाले, या हम कह दें जीभ के पश्च भाग से बोला जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पश्च स्वर कहते हैं। तो इसमें बड़ा बड़ा ऊ, छोटा ऊ, ओ, औ, ठीक, ये सब हमारे क्या होते हैं, पश्च स्वर होते हैं। फिर हम आगे चलें, ये तो हमारा क्या हुआ, बोलने जीभ के आधार पर। फिर हम आगे देखते हैं मुंह खुलने के आधार पर। अगर हम मुंह खुलने के आधार पर बोलें तो यहाँ पर हमारे मुंह खुलने के आधार पर स्वर कितने हो जाएंगे, 4 प्रकार के। एक होता है संवृत स्वर, एक हमारा हो जाएगा क्या, संवृत स्वर। और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा हम बात करें तो अर्ध संवृत। और तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा विवृत। और जो चौथा हो जाएगा अर्ध विवृत। ठीक, पहला हमारा संवृत स्वर है। संवृत मतलब होता है क्या, जिन स्वरों का उच्चारण मुख में लगभग बंद रहता है। अगर हम बात करें ऐसे स्वर जो हैं जिन्हों हम बोलते हैं तो उनमें क्या हो, हमारा मुख बंद हो, तो उससे हम कहते हैं, जैसे ऊ, तो हमारा मुख क्या होता है, बंद होता है। बड़ा ऊ तब भी बंद होता है। ई, तो ये हम कहते हैं कि इन वर्डों को बोलने में हमारा क्या होता है, मुख बंद होता है। अर्ध संवृत की बात में कहें कि तो इन ऐसे वर्ड जो होते हैं जिनको हम बोलते समय क्या करते हैं, मुंह थोड़ा सा खुला रखते हैं, या आधा खुला रखते हैं, आधा बंद रखते हैं। ठीक, आधा हम क्या करते हैं, बंद रखते हैं, तो उसे हम कहते हैं, पूरा बंद हो तो कहते हैं संवृत, आधा बंद हो तो कहते हैं अर्ध संवृत। ऐसे में केवल ओ और ए, ओ जो है और ए जो है, ये हमारा क्या होता है, अर्ध संवृत होता है। अगर हम विवृत की बात करें, मुंह हमारा पूरा खुला हो, मुंह हमारा पूरा खुला, जैसे आ, तो ये हमारा क्या होता है, विवृत स्वर होता है। फिर हम बात करें अर्ध विवृत, तो जिसमें हमारा मुंह आधा खुला हो, जैसे ए, तो ये हमारा क्या होता है, अर्ध विवृत स्वर होता है। फिर हम आगे बात करें, ये तो हमारा था मुख खुलने के आधार पर। फिर हम कहते हैं ओष्ठकृति के आधार पर हम स्वरों का क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। तो एक होता है वृत्तमुखी और एक होता है आवृत्तमुखी। मतलब हम कह सकते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोल होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं वृत्तमुखी, और जिनमें वृत्त गोल नहीं होते हैं उन्हें हम कहते हैं आवृत्तमुखी। जैसे ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ, तो ये क्या होता है, वृत्तमुखी होता है। और आ, तो इसमें हमारा क्या होता है, ओंठ गोल नहीं होता है। तो फिर जैसे बड़ा, फिर कहते ई, बड़ी, ए। चलो फिर हम आगे चलते हैं। देखो हम यहाँ पर अभी तक पढ़ चुके थे क्या, कि ओष्ठ कृति के आधार पर। अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। पहला एक है सजातीय, ठीक, एक है क्या, सजातीय, दूसरा क्या है, विजातीय। सजातीय मतलब हम कह सकते हैं जो एक जैसे होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सजातीय स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, तो ये सजातीय होते हैं, मतलब जो एक से ही बने होते हैं। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये विजातीय होते हैं, मतलब दो दो से बने होते हैं। जैसे ए जो आपका होगा वो आ और ई से बनता है, तो ए बनता है, ठीक। ए जो बनता है, आ और ए अगर मिलाया जाए तो ये बनता है, तो हम कह सकते हैं इसे विजातीय कहते हैं। फिर हम आगे बात करें, ये तो हो गए स्वर के प्रकार। स्वर हम कह सकते हैं 5 प्रकार से, जैसे आगे हम पढ़ चुके हैं। जैसे यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर हमारा पहला है क्या, स्वर के प्रकार। ये तो पहला आपका है कि हम जैसे लिखते हैं उस आधार पर, तो स्वर के प्रकार हो गया ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। फिर दूसरा हम बात करें क्या है, जीभ के आधार पर हम अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तीसरा बात करें मुख खुलने के आधार पर 4 प्रकार के, संवृत, अद्वृत, अर्ध संवृत, विवृत और अर्ध विवृत। फिर ओष्ठ के आधार पर, और 5वां हमारा क्या है, जाति के आधार पर। मतलब जो एक जैसे से बनते हैं वो जातीय, जो दूसरे दो से मिलकर बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विजातीय कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम कह सकते हैं, देखो यहाँ पर हमारी दी गई है, अगर यहाँ से बात करें तो देखो यहाँ हमारा दी गई है कि ए जो है वो आ और ई से बनता है, ए जो है आ और ए से बनता है, और ओ जो है आ और ऊ से बनता है। अगर औ की बात करें आ और ओ से बनते हैं, तो हम इसे कह सकते हैं विजातीय है।
फिर आगे हम करें व्यंजन के प्रकार। ठीक, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। देखो फिर हम क्या कहते हैं, जैसे इसमें जो हम वर्ण को, स्वरों के वर्ण जो हम क्या बोलते, स्वरों की सहायता से जो वर्ड बोले जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन। तो व्यंजन को कई प्रकार से बांटा है, जैसे इसमें आपका कहा गया कि ये क्या है? का वर्ण है, ये आपका क्या है? चा वर्ण है, ये कि आपका क्या है? टा वर्ण है, और ये आपका क्या है? ता वर्ण है, और ये आपका क्या है? पा वर्ण है। अगर देखा जाए तो का वर्ण में का से लेकर कहाँ तक? अंगा तक लिए जाते हैं। चा वर्ण में चा छा जा झा यहाँ तक लिया जाता है। टा वर्ण में टाठा डाढ़ा अड़ा तक लिए जाते हैं, और तावर में ता से देकर ना तक, ता था दधा ना। पावड़ में पाफा बाभा मा। और जो या रा ला वाह होता है इसे हम क्या कहते हैं? अंतस्थ स्वर कहते हैं, इसे हम अंतस्थ स्वर कहते हैं। और जो ये इयाँ और ये सब होते हैं इसे हम क्या कहते हैं? इन्हें हम क्या कहते हैं? इसे हम पंचमा अक्षर या नासिक वर्ण भी कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? पंचमा वर्ण या नासिक वर्ण। देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है पंचमा वर्ण एवं नासिक। और जो ढा ढा होते हैं इसे हम कहते हैं उच्छिप्त व्यंजन। और ये जो पूरा होता है इसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25, का से लेकर पाव तक, पावर्ण तक। ठीक, इसे हम कहें स्पर्श व्यंजन। फिर चलो हम आगे चलते हैं। आगे जैसे है जो हमारा या होता है और वाह होता है इसे हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं महिलाएं। ठीक, महिलाएं हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे होता है कौवा तो हम लिखते हैं कौआ, तो हम क्या कहते हैं? इसे अर्ध स्वर भी कहते हैं। रा जो होता है वो रा हमारा क्या होता है? पर कंपित व्यंजन, या इसे हम लुंठित व्यंजन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमारी जीभ क्या होती है? जीभ बोलते समय हम उसको क्या कहते हैं? रोल कर लेते हैं, तो वह हमारी लुंठित व्यंजन कहलाती है। ला जो हमारा होता है वो पार्श्विक व्यंजन होता है। ठीक, ला हमारा जो है पार्श्विक व्यंजन है जो जीभ के पश्च भाग से बोला जाता है। उसमें व्यंजन क्या होता है? उसमें व्यंजन बुधनी सा, छोटा सा, बड़ा सा और हा होता है। उसमें इसे हम इसलिए कहते हैं, इसमें हम बोलने में हमें क्या कहते हैं? ऊष्मा अधिक लगती है। ठीक, ऊष्मा ज़्यादा देनी पड़ती है, तो इसे हम कहते हैं उसमें व्यंजन। फिर देखो हमारा क्या है? संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन क्या होता है? जिनको बोलने में मुख से ऊष्मा, गर्म हवा निकलती हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन में आपका यही होता है, मतलब इसको हमें बोलने के लिए संघर्ष क्या करना पड़ता है? ज़्यादा। इसी को हम क्या कहते हैं? उसमें व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, मतलब हमें उसमें ज़्यादा निकालनी पड़ती है। फिर हम बात करें संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? छात्रा और ज्ञा। जो हमारा होता है छात्रा और ज्ञा होता है, ये हमारा क्या होता है? ये संयुक्त व्यंजन होता है। अगर हम यहाँ से देखें तो संयुक्त व्यंजन में क्या करा? स्रा जो हमारा बना होता है वो बड़ा सा और रा से बना होता है। क्षेत्रा जो बना होता है का और सा से बना होता है। त्रा जो बना होता है ता और रा से बना होता है। ज्ञा जो होता है ज और यहाँ से बना होता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं इन्हें हम संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। फिर आगे हम चलें। देखो वर्णों की संख्या के बारे में। देखो वर्णों की संख्या में सुर जो होती है वो हमारा 11 होती है। अयोग वाह जिसे हम कहते हैं अंग और आहा को हम क्या कहते हैं? अयोग वाह कहते हैं। उच्छिप्त व्यंजन जो होता है 2 होता है। उच्छिप्त व्यंजन की संख्या 2, अड़ा और आ, इसे हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। ठीक, फिर संयुक्त व्यंजन वही होता है आपका छात्रा और ज्ञा, जो अभी आपको बताएं। बाकी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है आपकी? 33। कुल मिला के आपका टोटल 52 वर्ण आपके होते हैं हिंदी में। ठीक, जिनमें स्वर 11, अयोगवाह 2, उच्छिप्त 2, संयुक्त 4 और यहाँ पर आपका 33। टोटल हम कह सकते हैं कि कितना होता है हमारा? 52। देखिए हमारा नीचे लिखा गया टोटल जो हमारे वर्णों की संख्या है वो कितनी है? वो 52 है। ठीक, फिर हम आगे चलते हैं। देखो हिंदी वर्णमाला में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो आपकी स्पर्श व्यंजनों की संख्या वो कितनी है? 25। कावर्ण, चावर्ण और टावर्ण, तावर्ण और पावर्ण। जैसे यहाँ पर हम ये क्या है? बिना हम स्वर की सहायता से इसको लिखे हैं।
ठीक। और ये जो हमारा पंचमा होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम नासिक व्यंजन भी कहते हैं। और जो हमारा यार अलावा होता है ये हमारा क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है। हमारा क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है। यहाँ देखिए अंतस्थ व्यंजन क्या है हमारा, यार अल्ला हुआ। और उसमें व्यंजन क्या है, बड़ा सा बुधनी सा छोटा सा और हा अगर हम हलंत के साथ लिखते हैं तो ये हमारा क्या होता है, उसमें व्यंजन, या इसी को हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। और इनकी कुल संख्या हमारी कितनी होती है, 33 होती है। अगर यहाँ से 25 ये लिए जाएं और 8 ये लिए जाते हैं तो हमारी ये क्या कहलाते हैं, कुल वर्ड 33 कहलाते हैं। फिर हम आगे चलें, फिर देखें यहाँ से हम आर के रूप। ठीक, आर जो हमारा होता है कृपा स्वर वाला, ये री हमारा प्रयोग किया जाता है। मात्रा के अनुसार पे देखें तो पूरा रा हमारा ऐसे प्रयोग किया जाता है। फर्म में रा आधा प्रयोग किया जाता है, ट्रक में पूरा। मतलब हम कहते हैं ये फर्म जो होता है लिखा होता है इसमें हम रा पूरा प्रयोग करते हैं। कृपा में हम री का प्रयोग करते हैं, मात्रा में हम पूरा रा का प्रयोग करते हैं। अब देखो हम यहाँ प्राण वायु के आधार पर देखते हैं वर्णों के प्रकार। ठीक, वर्ण के प्रकार, लेकिन हम किस वर्ण के प्रकार देखते हैं, व्यंजन। इसमें हम देखते हैं कि पहला क्या है, अल्पप्राण। ठीक, पहला हमारा क्या है, अल्पप्राण। दूसरा हमारा क्या है, महाप्राण। अब ये अल्पप्राण क्या होता है, जिसको बोलने में कम प्राणवायु लगे, या हम कहते हैं कि हम जब बोलते हैं तो उसमें हमारी जो ताकत हवा निकालने की होती है वो कम निकलती है, तो उसे हम कहते हैं अल्पप्राण। मतलब हमारी प्राणवायु उसमें ज़्यादा क्या होती है, खर्च नहीं होती है, तो उसे हम कहते हैं अल्पप्राण। ठीक, तो अल्पप्राण में क्या होते हैं, सभी स्वर जो होते हैं वो अल्पप्राण होते हैं। और जो हमारे व्यंजन का प्रथमा तृतीय और पंचमा होता है ये हमारा क्या होता है, अल्पप्राण होता है। जैसे हम आगे चलो आपको दिखाते हैं। देखो यहाँ पर जैसे प्रथमा है, ठीक, प्रथमा है, तृतीया है और ये पंचमा है, इसे हम क्या कहते हैं, अल्पप्राण कहते हैं। और द्वितीय और चतुर्थ को हम क्या कहते हैं, इसे हम महाप्राण कहते हैं। अगर यहाँ से हम देखें, देखो यहाँ पर हमारा प्रथमा तृतीया और पंचमा को हम क्या कहते हैं, अल्पप्राण। ठीक, फिर हम आगे चलें तो देखो फिर हमारा क्या है, महाप्राण। आपको बता दिए अभी जैसे बताए कि महाप्राण मतलब दूसरे और पांचवें को हम क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। और इसमें हमारा सभी उसमें व्यंजन भी सम्मिलित होता है। इसमें हमारा क्या, प्रथम तृतीय और पंचम जो इस होता है ये स्थित होता है। और यहाँ से हम कहते हैं कि जो हमारा क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, यारा लावा, ये सब भी हमारे क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। ठीक, फिर हम यहाँ देखो आगे चलते हैं। ये तो हमारा था क्या, प्राणवायु के आधार पर। हम देखें स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन के प्रकार। एक होता है अघोष और दूसरा होता है सघोष, या इसी को हम घोष भी कहते हैं। ठीक, जिनको बोलने में स्वर तंत्रियाँ कंपन ना करें उन्हें हम कहते हैं आघोष। तो जो हमारे क्या होते हैं, वर्ण होते हैं वर्ग के, वो पहले और दूसरा जो होता है वो हमारा क्या होता है, अघोष होता है। और बड़ा सा बुधनी सा और जो छोटा सा होता है ये भी क्या होता है, हमारा अघोष होता है। मतलब इसको हम बोलते समय क्या कहते हैं, कंपन नहीं होता है। जैसे सा बोले, ठीक, तो ये हमारा क्या होता है, इसमें स्वर तंत्रियाँ हमारी क्या होती है, कंपन नहीं करती है। और सघोष मतलब हम बोलते समय क्या करें, कंपन भी हो। जैसे हमारा तृतीया चतुर्थ और पंचम वर्ग हम और प्लस स्वर सभी बोलते हैं। और हा और या रा लावा अंतस्थ व्यंजन सब बोलते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, सघोष कहलाता है। ठीक, इस प्रकार से फिर हम आगे चलते हैं। आगे देखो उच्चारण के स्थान पर अभी हम क्या पढ़े थे, स्वर तंत्रियों के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर, और उधर हम साधारण पढ़े थे। ठीक, लिखने के आधार पर। तो हम आगे चलते हैं उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर अगर देखते हैं तो जो का वर्ण होता है वो हमारा कंठस्थ कहलाता है। और कंठस्थ में हमारा क्या है, बड़ा, छोटा और हा और विसर्ग, ये जो हमारा है ये क्या है, कंठस्थ व्यंजन। और चा वर्ग जो हमारा पूरा है वो तालव्य कहलाता है, जो तालु से बोला जाता है। ये कंठस्थ मतलब कंठ से निकलता है। और इसमें हमारा ई बड़ी और या और ज्ञा स्व ये भी हमारा क्या है, तालव्य में। मूर्धा जो टा वर्ग होता है ये हमारा क्या होता है, मूर्धन इसे बोला जाता है। इसमें री है, रा है और बुधनी सा है। दंत जिसे हम दंतोष्ठ कहते हैं,
ठीक, सॉरी, दंत, दंत कहते हैं। तो दंत से बोला जाता है जैसे ता, था, दा, धा, ना और ला भी है और इसमें सा भी है। अगर ओष्ठ की बात करें, पाफा बाभा, जो हमारे पा वर्ग होता पाफा बाभा मा, और बड़ा ऊ और छोटा ऊ, ये भी हमारा क्या होता है, ओष्ठ व्यंजन होता है। सॉरी, ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं उच्चारण स्थान के। फिर अगर हम आगे बात करें, देखो कंठ तालव्य, मतलब कंठ से भी बोला जाए और तालु से बोला जाए, तो ऐसे वर्डों की संख्या कितनी है, 2, आ और ए, और आ और गा। ठीक, ई जो है हमारा इससे बना होता है। और कंठ ओष्ठ, कंठ से और ओष्ठ से बोला जाए वो ओ है और औ है, और दंथोष्ठ जो है वो ओआ है। ठीक, इस प्रकार से हम कह सकते हैं वर्ड आपकी व्याकरण पूरा हम आपका अध्ययन करा दिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और को भी जोड़िए इसमें। धन्यवाद।